मैग्नेट का रूल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। यानी कि मैग्नेट की दो अपोजिट पोल को अगर आमने सामने रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये तो शायद आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मेरा चैनल तो कोई साइंस का चैनल है नहीं। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को लाइफ में कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। लाइफ उनके लिए एक संघर्ष होती है और इसके बावजूद वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लाइफ में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं, यानी कि लाइफ में फेल हो जाते हैं। और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। मैं आपको ये डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मैग्नेट का ये रिवर्स लॉ, जिसे आप भी अपनी लाइफ में अपनाकर लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको लाइफ में कोई सुविधा मिले या ना मिले, आपके सामने एक चुनौती आए या फिर 1000 चुनौतियाँ, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको मैग्नेट का ये रिवर्स लॉ अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। योगा, आसना, रनिंग, वॉकिंग, जिम, इन सब से हम एक हद तक फिजिकल फिटनेस तो अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो हम लाइफ में कभी भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। क्या एग्री करते हैं आप मेरी इस बात से? फिजिकल फिटनेस के लिए हम अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हम कौन सी डाइट को फॉलो करते हैं? शायद कुछ भी नहीं। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मेंटल डाइट भी कुछ होता है, और अगर कुछ लोगों को पता भी होता है तो वो इस पर अमल नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि एक अच्छी मेंटल डाइट को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? अगर नहीं तो कभी एकांत में बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा ये देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है। क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि हम जो बार बार सोचते हैं, अपने आप से बार बार बोलते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं या अपने आप से बार बार बोलते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि हम चाहें या ना चाहें हम वैसा ही बन जाते हैं जो कि हमारे माइंड में बार बार चल रहा होता है। पता है इसका कारण क्या है? जब भी हमारे मन में एक थॉट आता है तो वो एक सिमिलर थॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट आता है तो उससे ऑटोमेटिक बहुत सारे पॉजिटिव थॉट जुड़ते चले जाते हैं और फिर वैसे ही आप एक्ट करने लगते हो। निगेटिव थॉट के साथ भी ऐसा ही होता है। आप इसके बारे में डिटेल में तभी जान पाओगे जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे। आज लाइफ में जो भी लोग जहां पर भी हैं, जिस पोजीशन पर हैं, उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी थॉट सिमिलर थॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आपका थॉट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव थॉट को अट्रैक्ट करेगी। अगर आपका थॉट निगेटिव है तो ये निगेटिव थॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वैसे इसके बहुत सारे लेयर हैं, जैसे कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हो, किसी घर के बारे में सोच रहे हो, कार के बारे में सोच रहे हो, तो ये उससे रिलेटेड थॉट को अट्रैक्ट करती है। मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो 1 घंटा में भी ख़त्म नहीं होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव थॉट के बारे में बात करूँगा ताकि आप ये समझ सको कि आप ऐसा क्या करो कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सको। आप जो चाहो वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हो कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो तो उससे रिलेटेड थॉट ऑटोमेटिक जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर सकते हो। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि उस थॉट में एक फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सपोज आपके मन में एक थॉट आता है कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता हूँ, या फिर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और अगर आपके उस थॉट में विश्वास है तो ये एक सिमिलर थॉट को अट्रैक्ट करती है।
मतलब कि आपके मन में ये आने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर सकते हो, और फिर आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो और फिर आप वैसा ही बन जाते हो। मैं यहाँ पर आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा जो कि बहुत सारी फेलियर की एक जड़ है, कि आपके इस पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में अगर कोई निगेटिव थॉट आ जाता है तो वो निगेटिव थॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि हमारी फेलियर की जड़ है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं। हम लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट सबसे पहले हमको अपने माइंड में लाना पड़ेगा। और थॉट का ये रूल है कि वो सिमिलर थॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इससे होगा क्या, आपको वजह मिलती चली जाएंगी कि आप ऐसा क्यों कर सकते हो। बस मेरी कंडीशन को याद रखना कि आपके थॉट में एक विश्वास होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, जिसे हम लाइफ का गोल भी कहते हैं। और जब आपने डिसाइड कर लिया, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो वो थॉट आपका डोमिनेटिंग थॉट होना चाहिए। मतलब कि आप उसके बारे में बार बार सोचो, खुद से बार बार बोलो। बस ऊपर ऊपर नहीं बोलना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसे पूरे विश्वास के साथ बोलना है या फिर सोचना है। आप विश्वास के साथ बोल रहे हो या नहीं, इसे भी चेक करने का एक तरीका है, और वो है आपकी फीलिंग। मतलब कि आप कोई भी चीज़ पूरे विश्वास के साथ सोच रहे हो या फिर अपने आप से बोल रहे हो, तो आपको फीलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ये आप कभी भी करके देख लेना, क्योंकि आप अच्छा सोचो और आपको फीलिंग खराब आए, या फिर आप खराब सोचो और आपको फीलिंग अच्छा आए, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप ये करने के लिए तैयार हो बार बार और पूरे विश्वास के साथ, तो एक दिन आप वैसा ही बन जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि थॉट अट्रैक्ट सिमिलर थॉट, रिवर्स लॉ ऑफ मैग्नेट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।